दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो पक्का आपके होश उड़ा देगी। ये कहानी एक 18 साल के देवर की है और उसकी 24 साल की भाभी की। भाभी के पति यानी कि देवर के बड़े भाई की अचानक मौत हो जाती है और वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अब घर में बस देवर भाभी ही साथ रहने लगते हैं। भाभी का नाम सुनीता था और एक रात की बात है, सुनीता अपने देवर को अपने ही पास में सुला लेती है क्योंकि पति के जाने के बाद उसे अकेले सोने में बहुत डर लगता था। 18 साल का बच्चा समझकर उसने देवर को अपने पास सुला तो लिया, लेकिन फिर आधी रात को उसकी नींद खुली तो उसके मन में पता नहीं क्या आता है कि वो सोचती है कि चलो एक बार देवर को आजमा कर देखूं। पर वो जैसे ही उसे छूती है और जो मंजर उसके सामने आता है वो सच में दंग कर देने वाला था। तो बस बने रहिए हमारे साथ इस कहानी में आखिर तक। आज मैं आपको जो सुनाऊंगा उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये कहानी कहां से देख रहे हो। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत एक देवर भाभी से होती है। पहले इस परिवार में 3 लोग थे, सुनीता, उसका पति और उसका एक छोटा देवर। पर पति की अचानक मौत हो जाती है। अब ये पूरी कहानी सुनीता और उसके देवर रोहन के इर्द गिर्द घूमने लगती है। जब सुनीता की शादी हुई थी तब ये 14 साल का रोहन बहुत ही खुश था। वो उसे हमेशा अपने छोटे भाई जैसा मानती थी और वो भी उसे भाभी माँ कहकर बुलाता था। पति की मौत को कुछ ही दिन हुए थे और सुनीता अकेलेपन से घबराने लगी थी, इसीलिए उसने रोहन को अपने ही बिस्तर पर सुलाना शुरू कर दिया। कड़ाके की ठंडी रातें थी, पर एक ही बिस्तर पर देवर के साथ सोना सुनीता को थोड़ा अजीब लग रहा था। वैसे तो रोहन उम्र में काफी छोटा था, लेकिन 18 की उम्र में भी उसकी कदकाठी किसी 25 साल के नौजवान लड़के से भी भारी भरकम थी। पति के जाने के बाद सुनीता जैसे तैसे दिन काट रही थी, इसलिए उस रात उसने सोचा कि क्यों ना रोहन को थोड़ा सा परख लिया जाए। आधी रात को जब सुनीता ने उसे हिलाकर देखा तो वो गहरी नींद में था, पर जैसे ही सुनीता का हाथ उसे लगा, सुनीता की आंखें फटी की फटी रह गई। अभी सुनीता के पति को गुजरे सिर्फ 2 दिन हुए थे। घर में सास ससुर या नंद कोई भी नहीं था। सुनीता के पति का इस दुनिया में रोहन के अलावा कोई नहीं था। रोहन उम्र में काफी छोटा था और सुनीता ने उसे कभी भाई से बढ़कर नहीं देखा था। शादी वाले दिन रोहन इतना खुश था कि वो कहता था, मुझे नई माँ मिल गई है। लेकिन सुनीता की अपनी माँ उसे हमेशा समझती थी कि बेटा, देवर कभी नहीं हो सकता, इसमें थोड़ी दूरी बनाए रखना जरूरी है। वो कहती थी कि कल को ये बड़ा हो जाएगा तो इससे पर्दा भी करना होगा, इसीलिए अभी से ऐसी आदत डालना जरूरी है। सुनीता ने कई बार गौर किया कि रोहन बिना किसी काम के या बिना कुछ पूछे ही उसके कमरे में आ जाता था। उसकी माँ टोकती थी कि तू शादीशुदा है, तुझे अपने घर और पति की साख का ख्याल रखना चाहिए। तब तो सुनीता को लगता था कि उसकी माँ रोहन को गलत समझ रही है और वो अक्सर इस बात पर चिढ़ जाया करती थी। पर अब जब वो बेसहारा हो गई और पति साथ छोड़ गया तो उसकी आंखों में बस आंसू थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इस 18 साल के लड़के के भरोसे छोड़कर उसका पति चला जाएगा। सुनीता के हालात रोज रोज खराब हो रहे थे और दिन पे दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी और जिंदगी पहाड़ जैसी लग रही थी। रात के 12 बज चुके थे पर रोहन अभी तक घर नहीं लौटा था। शायद वो भाई की मौत के बाद रिश्तेदारों के काम में लगा हुआ था। सुनीता को एक तरफ तसल्ली थी कि अगर वो आज नहीं आता है तो अच्छा है, क्योंकि उसे अब रोहन के साथ बड़ा अजीब और अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा था। उसे बार बार अपनी माँ की नसीहतें याद आने लगी थी। तभी अचानक बड़े दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। सुनीता का कलेजा मुंह को आ जाता है कि पता नहीं इस वक्त कौन आया होगा। तभी बाहर से रोहन की आवाज आई, भाभी गेट खोलो, मैं हूँ। सुनीता ने डरते डरते दरवाजा खोला। आज उसे अपना ही घर किसी जंगल की तरह लग रहा होता है। रोहन एक छोटे भेड़िया जैसा लग रहा था उसे। पता नहीं क्यों
उसके मन में रोहन को लेकर इतनी कड़वाहट भर गई थी। रोहन ने बड़ी ही मासूमियत से नजरें झुकाकर पूछा, भाभी आपने कुछ खाया है या नहीं? उसके हाथ में एक थाली थी जिसमें होटल से लाए हुए चावल थे। उसने प्लेट में चावल निकाले और भाभी के सामने रख दिए। रोहन बोला, भाभी मुझे खाना बनाना तो नहीं आता, इसीलिए मैं बाहर से ले आया हूँ। आप खाना खा लो वरना भूखी मर जाओगी। सुनीता अपने पति के बाद अब देवर को नहीं खोना चाहती थी, पर उसका शक गहराता जा रहा था। रोहन की आंखों में आंसू थे। वो उसे माँ कह रहा था, पर सुनीता के दिमाग में अपनी माँ की बातें गूंज रही थी। रोहन भावुक होकर बोला, भाभी फिक्र मत करो, मैं आपका सहारा बनूंगा। बस आप ये घर छोड़कर मत जाना। वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, पर सुनीता के मन में आशंकाएं भरी हुई थी। तभी रोहन ने एक अजीब सी बात कही, भाभी आप इसी कमरे में सो जाओ, वो छत पर जाकर सो जाएगा। वो छत वाला कमरा अब आपके लिए ठीक नहीं है। सबको पता है कि भाई तो नहीं रहे तो कोई बुरी नजर वाला घर में घुस सकता है। सुनीता दंग रह गई कि इतनी छोटी उम्र में ये इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। किसी ने इसे सिखाया होगा, पर उसे रोहन की बातें सही लग रही थी। सुनीता कमरे में चली गई। रोहन का कमरा दूसरी तरफ था और पहले वो अपने पति के साथ छत वाले कमरे में सोती थी। आज पहली बार वो अपना कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में सोने आई थी। पर जैसे ही उसने रोहन के कमरे का दरवाजा बंद किया, उसकी नजर एक चीज पर पड़ती है और उसके होश उड़ जाते हैं। रोहन भले ही बच्चा था, पर उसकी माँ की बात सच निकल रही थी। रोहन जो बातें कर रहा था वो किसी सियाने आदमी जैसी लग रही थी। कमरे में सुनीता के जेवर पड़े देखकर उसका दिल धक धक कर रहा था। वो जेवर तो सुनीता के ताले में बंद रहते थे, फिर रोहन के पास कैसे आए? सुनीता ने तय किया कि सुबह होते ही इससे पूछेगी, पर उस वक्त उसे बहुत तेज नींद आने लगी। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और सो गई। पिछले 2 दिन से सुनीता सोई नहीं थी, पर उस रात पता नहीं क्यों उसे इतनी गहरी नींद आने लगी। उसे लगा जैसे उन चावलों में ही कुछ मिला हुआ था। उसे सोचने का मौका ही नहीं मिला और उसकी आंखें सीधी 10 बजे खुली। वो हैरान थी कि आज उसे इस तरह नींद कैसे आ गई। उसे लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे नशा करा दिया हो। उसके मन में शक बैठ गया कि रोहन ने चावलों में कुछ मिला दिया होगा। फिर वो सोचने लगी कि वो ऐसा क्यों करेगा। जब वो आंखें मलती हुई बाहर आई तो देखा कि रोहन किचन में चाय बना रहा था। उसे देखकर सुनीता को बुरा लगने लगा। रोहन बोला, भाभी आप बड़ी गहरी नींद में सो गई थी। सुनीता ने दबी आवाज में कहा, हाँ, कल बहुत तेज नींद आ गई थी। तभी रोहन ने तुरंत कहा, आएगी ही ना नींद, क्योंकि आपको सोए काफी दिन हो गए थे। यह सुनकर सुनीता को बहुत गुस्सा आया। रोहन कहने लगा कि मेरे दोस्त ने कहा था कि भाभी सो नहीं पा रही है तो उसे खाने में नींद की गोलियां दे देना और उसे आराम मिल जाएगा। सुनीता चिल्लाई, रोहन तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू अपनी भाभी को बेहोश करना चाहता था? रोहन बोला, नहीं भाभी, मैं तो बस चाहता था कि आप चैन की नींद ले सको। आप कितनी तरोताजा लग रही हो, ये लो चाय पी लो। सुनीता अब उस पर यकीन नहीं कर रही थी। उसने पूछा, इसमें भी कुछ मिला तो नहीं दिया है? रोहन ने सफाई दी, नहीं भाभी, मैंने तो बस आपके भले के लिए किया था। यकीन नहीं है तो आधी चाय मैं पी लेता हूँ। उसने आधी चाय खुद पी और बाकी चाय सुनीता को पिलाई, जिससे सुनीता का भरोसा थोड़ा लौट आया। रोहन ने माफी मांगी और सुनीता ने उसकी मासूमियत देखकर उसे माफ कर दिया। पर जो जेवर उसने कमरे में देखे थे उसकी बात अभी बाकी थी। थोड़ी देर बाद रोहन खुद बोला, भाभी मैं आपके जेवर बेचना चाहता हूँ। मेरे एक पसंदीदा अंकल हैं, वो अच्छे पैसे दिला देंगे और हम अपना घर खरीद लेंगे। आखिर इस किराए के मकान में हम कब तक रहेंगे? परसों मालिक किराया लेने आएगा और हमारे पास फूटी कोड़ी नहीं है। सुनीता सन्न रह गई। उसने सोचा ही नहीं था कि ये लड़का इतना आगे का सोच सकता है। उसने पूछा कि ये नया घर खरीदने का ख्याल कहाँ से आया? तो रोहन बोला, भाभी मुझे आगे शादी भी तो करनी है और हमें साथ ही तो रहना है। किराए के घर में बेइज्जती होती है। सुनीता को उसकी बात तो सही लगी, पर उसे डर था कि कहीं कोई उन्हें ठग ना ले। जब उसने मायके वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि
घर लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम विधवा हो गई हो और हमारे पास आ जाओ। पर सुनीता जानती थी कि उसके भाई अपनी पत्नियों के गुलाम हैं और वो कभी उसे चैन से नहीं रहने देंगे। उसे लगा कि जेवर बेचकर अपना घर लेना ही बेहतर है। उसने रोहन को जेवर दे दिए। 2 ही दिन में रोहन घर की चाबी और कागज लेकर सुनीता के पास पहुंच जाता है। सुनीता हैरान थी कि इतना जल्दी सब कैसे हो गया। लोग तो बरसों लगा देते हैं, पर रोहन की सोच बड़ों जैसी थी। फिर रोहन ने कहा, भाभी चलो घर साफ करते हैं, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। उसकी आंखों में एक बेचैनी थी जो सुनीता को समझ नहीं आ रही थी। सामान नए घर में शिफ्ट हो गया, पर सुनीता के मन में कई सवाल थे। शाम को उसने रोहन के लिए वैसा ही बढ़िया खाना बनाया जैसा वो अपने पति के लिए बनाती थी। वो इंतजार कर रही थी, पर रात के 10 बज गए और रोहन नहीं आया। सुनीता को अब फिक्र होने लगी। पति के होते तो रोहन घर पर 5 बजे आ जाता था, पर अब वो बदल गया था। रात के 12 बजे जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो सुनीता ने गुस्से में गेट खोला और उस पर फूट पड़ी। उसने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तेरी विधवा भाभी तेरा इंतजार कर रही है और तू आवारीगर्दी करता घूम रहा है। आखिर बाहर ऐसा क्या है? दोस्तों को घर ही बुला लिया करो। रोहन ने बड़े गुस्से से सुनीता की तरफ देखा, जिससे वो एक पल के लिए सहम गई। वो सोचने लगी कि ये तो बच्चा है, ये मुझसे कैसे डर सकता है। तभी रोहन चिल्ला उठा, भाभी बस, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। जो खाना बनाया है मैं खुद खा लूंगा। वो किसी 40 साल के मर्द की तरह गुस्सा कर रहा था और अपने कमरे में चला जाता है। सुनीता को बहुत बुरा लगता है। उसके कमरे में गई तो रोहन ने ऐसी बात कही, सुनीता की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा, भाभी आप मुझसे शादी कर लीजिए, वरना आप अकेली पड़ जाओगी। सुनीता का खून खोल उठा। उसने कहा, तेरी हिम्मत कैसी हुई ये सब सोचने की? तू तो मुझसे माँ कहता था, अब ये नीच बात कहाँ से आ गई? पर रोहन बिना किसी शर्म के उस पर नजर टिकाए रखता है। सुनीता डर के मारे अपने कमरे में आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा कि पति के कहने पर रोहन को बच्चे की तरह पालोगी, पर आज रोहन ने उसका दिल दुखा दिया था। उसने तय किया कि अब वो उससे बात नहीं करेगी। घर सुनीता के नाम पर था, तो उसने सोचा कि अगर रोहन दोबारा ऐसी हरकत करेगा तो वो उसे घर से निकाल देगी। अगली सुबह जब रोहन ने दरवाजा खटखटाया कि कमरा खाली था और बाहर का दरवाजा भी बंद था। रोहन उसे कमरे में कैद कर कर कहीं चला गया था। सुनीता को उससे नफरत होने लगी। पति को गुजरे 1 महीना हो गया था और रोहन पूरी तरह से बदल चुका था। वो बेबस होकर बैठ गई। शाम होते ही दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। सुनीता को लगा रोहन होगा, पर बाहर मोहल्ले में 3-4 बड़े आदमी खड़े थे जो गुस्से में लग रहे थे। वो कहने लगे, तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारा देवर भी यहाँ नहीं रहता, तुम लोग मोहल्ले का माहौल खराब कर रहे हो। सुनीता ने पूछा कि हमने ऐसा क्या कर दिया है? तो वो बोले, एक विधवा अपने 18 साल के देवर के साथ यहाँ अकेली क्यों रह रही है? या तो तमीज से रहो या अपने माँ बाप के घर चली जाओ, हमें ये बर्दाश्त नहीं है। सुनीता ने गुस्से में उनके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे लगा कि ये सब रोहन की ही करतूत है, उसी ने ऐसी बात फैलाई होगी। उसने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। उसे समझ में आ गया कि ये दुनिया अकेली औरत को कभी चैन से रहने नहीं देगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसका दूसरा भाग भी हम आपको जरूर लेकर आएंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। इस कहानी का हम दूसरा भाग जरूर लाएंगे। इस कहानी को आपको सुनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना था। हम किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहते, नहीं हम किसी को पर्सनली टारगेट करते हैं। अब इस कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए आप कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी और नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।